everyone, welcome to this class. I am Preeti, your English teacher. So today we are going to learn about pronouns. बच्चों, पिछली क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था. आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन. तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और उनका यूज हम कहाँ करते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो प्रोनाउन होता क्या है? देखो, जब आप बातें करते हैं हिंदी में किसी के साथ, मान लीजिए रोहन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन इंटेलिजेंट है, रोहन स्मार्ट है, रोहन की हाइट अच्छी है. तो क्या जब आप ऐसे सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में या बातचीत करते हैं, तो क्या आप बार बार रोहन कहते हैं? नहीं ना. हम क्या यूज करते हैं कि वह स्मार्ट है, या फिर वह अच्छा दिखता है, या वह टॉल है ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे रोहन जो शब्द है उसकी जगह ले ली वह ने. ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी प्रोनाउन इतना ही इजी है समझना कि जब हम नाउन की जगह पे कोई और वर्ड यूज करते हैं तो उस वर्ड को हम कहते हैं प्रोनाउन. ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो कि प्रोनाउंस है हमारे, और मुझे पक्का पता है कि आप सब इन वर्ड्स को पहले से ही जानते हैं. ठीक है, बस आपको ये नहीं पता था कि इन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन. ठीक है, तो ये है ही, यू, आई, मी, शी, हिज, योर, माई, हर, दे, देम, देयर. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, और आप सबने इनको अपनी बुक्स में पढ़ा ही होगा. अब आगे बढ़ते हैं. तो अब हम जानेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं. ठीक है, और यूज करने के लिए हमें पहले चाहिए होगा एक एग्जाम्पल. तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अब ये एक सेंटेंस है, रीमा इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस. आप सब जानते हैं कि रीमा, जिसपे मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, ये है हमारी नाउन. ठीक है, अब हमें इसकी जगह प्रोनाउन यूज करना है. वो कैसे हम करेंगे? तो देखिए बच्चों, जब हम, जैसे मैंने अभी आपको रोहन का एग्जाम्पल दिया, और रीमा के बारे में भी हम एक से ज्यादा कुछ बात अगर कहना चाह रहे हैं कि रीमा इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वो बहुत सुंदर लग रही है, वो बहुत स्मार्ट लग रही है, तो अब हम बार बार रीमा यूज नहीं कर रहे हैं, हम वो या वह यूज कर रहे हैं. ठीक है, और इंग्लिश में हम किसी गर्ल के लिए जब चेंज करते हैं प्रोनाउन, तो हम वहां यूज करते हैं शी को. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसने हमने नाउन की जगह प्रोनाउन यूज किया, और तब हमने यहाँ यूज किया शी. तो अब ये क्या सेंटेंस हो गया? शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस. एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए हमें किसी बॉय के बारे में बताना है. तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, जॉन, जो कि यहाँ पे एक नाउन है. जॉन इज गोइंग टू स्कूल. ठीक है, अब इसको अगर हम प्रोनाउन इसका यूज करेंगे तो हम यहाँ यूज करेंगे ही का. ठीक है, तो अब जॉन की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू स्कूल. अब हमेशा हम किसी बॉय और गर्ल की बात करें ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि नाउन में तो हमारे एनिमल्स और थिंग्स भी आते हैं, प्लेसेस भी आते हैं. ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि जब कोई थिंग आ जाए या कोई एनिमल हो, तो हम वहां पे कौन सी प्रोनाउन यूज करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, द सूप इज डिलीशियस. ठीक है, यहाँ पे सूप जो है एक नाउन है, क्योंकि वो एक थिंग है. अब यहाँ पे हमने यूज किया है इट का. ठीक है, तो कौन सी प्रोनाउन यूज की है? इट यूज की है. इट इज डिलीशियस. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एनिमल या थिंग की बात करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं इट का. अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, आपके सामने है. ही हम यूज करते हैं फॉर बॉय, शी फॉर गर्ल, इट हम यूज करते हैं एनिमल और थिंग्स के लिए, यू जब हम किसी और की बात कर रहे हैं, तुम. ठीक है, दे मतलब वो सब, यानी मोर देन वन. और जब हम यानी एक से ज्यादा लोग हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं वी का. और आई यानी मैं. आप सब इनके मतलब आई होप पहले से जानते हैं. प्रोनाउन का यूज करने के लिए पहले उनका मतलब हमें पता होना चाहिए. तो आपके लिए ये चार्ट जो सामने दिख रहा है, ये वही मतलब आपको समझाने की एक कोशिश है. आई का मतलब है मैं, यू यानी तुम, ही यानी वह फॉर बॉय, शी यानी वह लड़की के लिए यूज होता है. इट का इस्तेमाल हम वस्तु या जानवर के लिए यानी थिंग और एनिमल के लिए करते हैं. वी यानी हम, दे यानी वे सब, मोर देन वन, मी यानी मुझे, हिम और हर. देखो, हिम भी यूज होता है फॉर बॉय और हर यूज होता है गर्ल के लिए. अस यानी हम सब, देम यानी वो सब. ठीक है, हिज, हर, अब यहाँ से ये फिर से रिपीट हो रहा है. देयर यानी उनका या उनकी. आई होप आप इस टेबल को अच्छे से, इसको पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए कि किसका मतलब क्या है.
चलिए अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब तक जो भी आपने इस वीडियो में समझा उसके बेसिस पे आप मुझे इनके जवाब दीजिए। यहाँ ये एक बॉय है, तो इस बॉय के लिए हम कौन सी प्रोनाउन यूज करेंगे? ही, शी और इट। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉय के लिए यूज करते हैं हम ही का। नेक्स्ट इज दिस डॉग। अब डॉग के लिए कौन सी प्रोनाउन यूज होगी? ही, शी और इट। अभी मैंने आपको समझाया कि एनिमल और थिंग के लिए हम यूज करते हैं इट का, तो यहाँ यूज होगा इट। अब ये देखिए, ये एक बी है, दिस इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, तो ये यहाँ पे भी हम इसको इट को सर्कल करेंगे। अब यहाँ ये एक छोटी बच्ची है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, शी और इट। यस, शी का यूज यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। वाओ, आप तो बहुत जल्दी सीख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट इज दिस टेबल। ये टेबल जो है ये एक थिंग है, तो थिंग के लिए हमने क्या यूज करना है? इट यूज करना है। और यहाँ पे देखिए दिस इज ऑल्सो अ गर्ल, ठीक है, तो इसके लिए भी हम शी यूज करेंगे। नीचे की दोनों चीजें क्या हैं? थिंग्स हैं, एक फ्रूट है और एक साइकिल है, ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। आई होप इस छोटी सी वर्कशीट से आपको थोड़ी और क्लैरिटी हुई। चलिए कुछ और वर्कशीट को ट्राई करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आए कि प्रोनाउन कैसे यूज करने हैं। अब आते हैं इस वर्कशीट पे। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आपको एग्जाम्पल ये थोड़े हिंट दिए हुए हैं कि आपको कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज ये बॉय जो है टॉय के साथ खेल रहा है, तो बॉय के लिए हम यूज करते हैं ही, तो ये सेंटेंस हो गया ही इज प्लेइंग। अब देखिए ये दो से ज्यादा हैं, और जब दो से ज्यादा हैं तो हमने यूज करना है दे, तो यहाँ ये सेंटेंस बन जाएगा दे आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज ये मदर है, ये कुछ पैक कर रही है, ठीक है, तो जब मदर है तो इनके लिए क्या यूज करेंगे हम? शी, तो शी इज पैकिंग, है ना। नेक्स्ट इज ये बॉय जो है दिखा रहा है कि वो कितना स्ट्रांग है ना, और हमने क्या यूज करना है बॉय के लिए? अभी मैंने आपको बताया ही, तो यहाँ ये सेंटेंस हो जाता है ही इज स्ट्रांग। नेक्स्ट इज दिस गर्ल, और जैसे ही गर्ल की बात कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं यहाँ यूज करेंगे शी, और ये बन जाएगा सेंटेंस शी इज स्पीकिंग। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्कशीट। तो बच्चों ये है हमारी लास्ट वर्कशीट। अब ये वर्कशीट आपके लिए है, ये वर्कशीट आपका होमवर्क है। आप इन सबको खुद से आंसर करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें हम कौन सी प्रोनाउंस को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आपने प्रोनाउंस को कितना सीखा और कमेंट्स में कितने बच्चों के आंसर ठीक से आएंगे, ठीक है। ये आप खुद सॉल्व करिए। और आज का हमारा टॉपिक दैट इज प्रोनाउन, जो कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 2 है, यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन को हमने कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपनी थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच की, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।